आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और उसमें आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 1 to 10 यानी डी ऑर्बिटल में क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे और ns ऑर्बिटल जो कि बाह्यतम कोश होगा उसमें 0 to 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। यहाँ n-1 ऑर्बिटल का मतलब है कि ये इनर शेल को प्रदर्शित करता है, जबकि n ऑर्बिटल ये आउटर मोस्ट शेल को प्रदर्शित करता है। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ns ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो कि मैक्सिमम 2 होते हैं और उसके बाद d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्योंकि ns ऑर्बिटल की एनर्जी d ऑर्बिटल की तुलना में कम होती है, इसलिए ns ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं जबकि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। परंतु जब इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है यानी आयोनाइजेशन होगा, उस समय इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस होगा यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निकलेंगे वो ns ऑर्बिटल होगा। क्योंकि पहले आपको बताया कि ns ऑर्बिटल की एनर्जी d ऑर्बिटल की तुलना में कम होती है, परंतु d ऑर्बिटल्स में एक बार जब इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं उसके बाद इनके एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाते हैं, यानी ns ऑर्बिटल की एनर्जी d ऑर्बिटल की तुलना में उच्च हो जाती है। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल से निकलेंगे, उसके बाद d ऑर्बिटल से निकलेंगे। अब हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस प्रकार की रहती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं, इन्हें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कहते हैं। इसका कारण है कि इनके वैलेंस शेल में दो प्रकार के सब शेल होते हैं, एक n-1d और एक ns ऑर्बिटल। इन दोनों में ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक नहीं होता, इन्हीं दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। इसलिए जब आयोनाइजेशन होता है तो पहले s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इसलिए इनकी वेरिएबल और अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जा सकती हैं। आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, परंतु जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका आयनिक बॉन्ड बनाने का करैक्टर कम होता जाता है, यानी ये आयनिक से कोवलेंट करैक्टर की ओर बढ़ते हैं। आयनिक करैक्टर कम होगा, कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा, ये इनकी उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसके कारण ही इनकी एसिडिक करैक्टर भी जैसे जैसे आयनिक करैक्टर कम होता है, एसिडिक करैक्टर इनके ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स का बढ़ता जाता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
बनाने के लिए ये कई प्रकार के लिगेंड्स का उपयोग करते हैं, जैसे अमोनिया, वाटर जो कि न्यूट्रल होते हैं, और आयन, साइनाइड, हैलाइड एटसेट्रा, इनसे ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इसका कारण है कि ये एलिमेंट्स स्मॉल साइज के होते हैं, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पाई जाती है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि उचित ऊर्जा के होते हैं, जिससे कि उनके लोन पेयर्स के साथ, लिगेंड्स के लोन पेयर के साथ आसानी से बंध बनाया जा सके। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं, इस कारण से भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि मैग्नेटिज्म किस प्रकार का होता है। यानी कंपाउंड्स दो प्रकार से मैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं, एक है डायामैग्नेटिक और दूसरे है पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वे सब्सटेंस होते हैं जो कि अप्लाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिपेल करते हैं, उनसे प्रतिकर्षित होते हैं। और पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिन पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, अगर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए तो अपने मैग्नेटिज्म को समाप्त कर देते हैं। डायामैग्नेटिज्म का कारण होता है कि कंपाउंड के अंदर, एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सब शेल्स फिल्ड हों, पूर्णतया भरे हुए हों। ऐसे कंपाउंड डायामैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं। यदि उनके बाह्यतम कोश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। और ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रीन कलर में जो दिखाया गया है इसे पढ़िए, ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि एटम या आयन की फॉर्म में होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। आज के लेक्चर की अंतिम स्लाइड में ये बताया गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि पिछली स्लाइड में दिखाया गया था कि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। उनमें 3 एलिमेंट ऐसे हैं, और भी ऐसे एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये फेरोमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इतने अधिक प्रोनाउंस्ड होते हैं, इतने अधिक डिस्टिंक्ट होते हैं कि ये बाह्य से जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उसकी ओर तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। इन मेटल्स को हम फेरोमैग्नेटिक मेटल्स कहते हैं। और बाह्य फील्ड हटा देने पर भी ये अपने मैग्नेटिज्म को खोते नहीं हैं, इनमें परमानेंटली मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता है। शेष प्रॉपर्टीज के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।